नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नीलू तिवारी। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों में अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता रहे अंबिका चौधरी ने फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी की है। जी हां, इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने भी अपने तमाम समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी को ज्वाइन कराया। अंसारी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, जिनके पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष जी ने नाम पढ़े हैं, मैं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, आप सब लोगों के आ जाने के बाद न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि आने वाले समय में एक बार फिर बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी में वापसी के दौरान पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। दरअसल 2014 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले वो फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं और आज जब वो अपनी बेटी के साथ फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो स्वाभाविक रूप से उनकी आंखें नम हो गई और वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करते समय अखिलेश यादव के सामने रो पड़े। ऑल इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की माननीय सदस्य ममता खंडेलवाल कांग्रेस छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आई ममता खंडेलवाल जी, और इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सपने देख रहे हैं कि किसानों का जीवन कैसे बदलेगा। बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी में इन झूठे वादों से ठगे जाने के बाद जो पूरी तरह उनका मन टूटा हुआ है, वो पुनः कैसे अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो हर नौजवान देखता है, और अपने उन सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे जो उनके घर के बुजुर्ग, उनके माता पिता उनके जन्म के समय से देखते आए हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री कल की तारीख में बड़ा होकर के हमारा संबल बनेगा। और आज स्वयं वो आज इस दीनहीन स्थिति में पड़े हुए हैं। मैं कोई लंबी बात आज नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि चाहे वो छोटा व्यापारी हो, खेतों में काम करने वाला गरीब और गरीबतर होता चला गया किसान हो, और ख़ास तौर से पिछले इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें अपने को जहां वो पाता है, समाज का कोई तबका आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं अपनी कोई और बात आपसे नहीं कह पा रहा हूँ। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अंबिका चौधरी बहुत ही भावुक हो गए हैं, जो कहना चाह रहे थे वो भी नहीं कह पा रहे हैं। आज मुझे इसका एहसास हुआ कि वो कितने कष्ट से समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए होंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि अब मेरी कोशिश रहेगी कि नेताजी से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ लाया जाए। वो भी नहीं कह पा रहे। सोचो, जो छोड़ के गया होगा कितने कष्ट के साथ गया होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने भी क्योंकि बहुत भावुक थे पार्टी से जुड़े, तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं।
न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है, परिस्थितियां होती हैं, समय होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की समय होता है कि वही रिश्ते पुराने बनाने के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप सब लोग आए। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव लगातार आते हैं, लेकिन सही समय पर जो साथ दे वही साथी है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अपने तमाम समर्थकों के साथ वो सपा में शामिल हो गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हाथी को छोड़कर अब साइकिल की सवारी करेंगे। इसके साथ ही सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे मनु अंसारी ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की है। बताते चले कि मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्वांचल के कट्टावर नेता सिबगतुल्लाह अंसारी मऊ की मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। साथ ही 2007 में सपा और 2012 में कौमी एकता दल से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा के सदस्य रहे हैं। दरअसल अंसारी परिवार यूपी में बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल की 10 सीटों पर अंसारी परिवार का दबदबा रहता है। हालांकि अभी बसपा विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं और अब देखना ये है कि इन्हें भी सपा में अखिलेश शामिल करेंगे या नहीं। आज पूरा प्रदेश, अगर कहें तो पूरा देश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की ओर देख रहा है कि अगर कोई प्रदेश और देश को बचा सकता है इन फासिस्टों से, इन हिटलर लोगों से, तो वो मात्र एक नाम है, अखिलेश यादव जी। मुख्तार साहब से बात नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत ज्वाइनिंग की, कोई सलाह मशवरा की जरूरत क्यों? मैं बड़ा हूं, मैं अपना फैसला लेने के लिए राजनीतिक सोच रखता हूं, किसी के राय मशवरे की इसमें कोई जरूरत नहीं। पार्टी ज्वाइन कराने के कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब बर्बाद हुए, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग पर अन्याय हुआ, व्यापारी से लेकर किसान तक सब परेशान है, यूपी में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, इसलिए यूपी की जनता बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यूपी की जनता को विकास करने वाली सरकार चाहिए, न कि केवल खोखले वादे करने वाली सरकार। ये सरकार जाने वाली है और यूपी की जनता ने ये विचार भी बना लिया है। बड़ी घटना हो जाती है, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। इसलिए मुझे खुशी है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।